सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। कहने लगे कि ये वही राम है कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, जिनका मुनि योगी सिद्ध संत ये सब निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं। कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, ये जो पुराण है ये भी कहते हैं कि नेति नेति मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ऐसे ये वही निराकार परब्रह्म परमात्मा ये अपने भक्तों की रक्षा हेतु साकार रूप में इस धरा पर अवतरित हुए हैं। देवी तुम शंका मत करो, ये वही राम है, वही निराकार परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन सती जी नहीं समझी, नहीं मानी। अच्छा समझी क्यों नहीं? अब भला बताओ, शंकर भगवान समझावे और कोई समझे ना? क्यों जी? ऐसा हो सकता है कि शंकर भगवान समझावे और कोई समझे ना? लेकिन सती नहीं समझी। काहे नहीं समझी? सती मैया की बात समझ में आई काहे नहीं पता है? इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि कहते हैं संसार में 1.5 बुद्धि होती है। एक एक बुद्धि सबके पास, अवाधि में संसार हर भैया जय हो, हर व्यक्ति ये समझता है कि हमारे पास एक बुद्धि है, बाकी सब आधी में ही है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़ा हो, हर आदमी ये समझता है कि हमारे पास एक बुद्धि है, बाकी सब अधेम है ना? सब समझते हैं। देखो अपने अपने ज्ञान का घमंड सबको है, सब समझते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन अपने घमंड का ज्ञान बहुत कम ही लोगों को होता है। और जिनको हो जाए तो समझ लो कल्याण हो जाए। अब पूछो कैसे? जैसे आप किसी से कहो कि भैया तुम्हारे पास पैसा कम है, धन कम है, तो एक बार मान लेगा हाँ महाराज सही कह रहे हो, धन थोड़ा कम है। और किसी से कहो कि भैया तुम्हारे पास में बल कम है, कमजोर हो, एक बार मान लेगा कि हाँ महाराज सही कह रहे हो, बल जो है ताकत कम पड़ गई है। और किसी से एक बार ये कह के देखो कि तुम्हारे पास बुद्धि कम है, तुम मूर्ख हो, एक बार कह के देखो किसी से। यहाँ तक तो साधारण की तो बात छोड़, अगर किसी पागल से भी कह के देखो कि तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पास बुद्धि कम है, तो पागल भी कहेगा हम काहे पागल, तुम खुद है पागल, तुम्हारा खानदान पागल, हम काहे पागल, हम तो मूर्ख नहीं है। कोई अपने को कम ज्ञानी मानने को तैयार नहीं होता। आप ऐसे समझ लें कि एक बार एक स्कूल में एक मास्टर साहब गए, तो मास्टर साहब जब गए तो जाते जाते ही वो कक्षा में विद्यार्थियों से कहने लगे कि इस कक्षा में जो सबसे मूर्ख बालक हो अपने स्थान पे खड़ा हो जाए। अब भला अपने को मूर्ख कौन माने? सब चुपचाप बैठे। कहा देखो इस कक्षा में जो सबसे अज्ञानी बालक हो, जो मूर्ख बालक हो, अपने स्थान पे खड़ा हो जाए। अब सब बैठे चुप, कोई अपने को भला मूर्ख क्यों माने? फिर जब तिबारा कहा, तीसरी बार कहा, तो एक बालक जो था वो खड़ा हुआ। तो मास्टर साहब गए, उसकी पीठ थपथपाई, कहा वाह बेटा वाह, शाबाश शाबाश, तुमने कम से कम सच स्वीकारा, तो तुमने माना तो कि मैं मूर्ख हूं, मुझ में ज्ञान नहीं है। तो बालक क्या कहता? कहता मास्टर साहब यह बात नहीं। कहला फिर? कहला मास्टर साहब बात ये है कि आप अकेले खड़े रहो तो हमें अच्छा नहीं लगे रहा है, तो हम सोचा लो आपका साथ दे दें। यानी अपने को कोई कम ज्ञानी मानने को तैयार ही नहीं है। अब आप लोग भी सोचते कि अरे का पंडित जी बता रहे हो, तो हम जानते ही हैं। तो महाराज एक चीज और समझ लें, ये भगवान की लीला, भगवान की माया को यदि कोई जानता है कि मैं जानता हूं, वो नहीं जानता है। कोई अगर जानता है कि मैं जानता हूं, वो नहीं जानता है, और जो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं वो जानता है। कम से कम वो ये तो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं, और जो ये जाने कि मैं जानता हूं वो नहीं जानता है, क्योंकि उनके लीला को, उनकी माया को कोई समझे नहीं पाया। तो महाराज
शंकर भगवान ने खूब समझाया, लेकिन सती मैया नहीं समझी, नहीं मानी। और मानी इसीलिए नहीं क्योंकि कोई भी अपने को कम ज्ञानी मानने को तैयार ही नहीं होता है। एक चीज और समझ लें, क्योंकि नवरात्र के पर्व चल रहे हैं, तो ये जो आप सुन रहे हैं कि सती मैया को भ्रम हुआ और शंकर भगवान ने समझाया तो मानी नहीं या समझी नहीं, तो आप भी भ्रम में मत पड़िएगा। ये भी इनकी लीला है, माँ भगवती की लीला। कैसी है ये लीला? इसलिए इन्होंने की है, जैसे जब एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है ना, तो चलना सिखाती है तो बच्चे की उंगली पकड़ लेती है, खुद उल्टा चलती है, खुद स्वयं उल्टा चलती है। क्यों? जिससे हमारा जो बेटा है वो सीधा चलना सीख जाए। इसीलिए सती मैया ने, शंकर भगवान ने लीला की कि जिससे सब ही लोग भगवान को समझ जाएं कि भगवान क्या है, कैसे हैं। शंकर भगवान ने समझाया, लेकिन सती जब नहीं मानी तो शंकर भगवान कहने लगे, ठीक है, अगर तुम्हारे मन में संदेह है, नहीं समझ रही हो, तो जाओ परीक्षा करके देख लो। कहने लगे कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तो किन जाए परीक्षा लेहु। शंकर भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारी शंका दूर नहीं हो रही तो जाओ परीक्षा करके देख लो, जिस प्रकार से तुम्हारा भ्रम निवारण हो सके, जिस प्रकार से तुम्हारा भ्रम दूर हो, अपना उपाय करके देख लो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो भगवान की कथा में, भगवान की लीला में शंका नहीं करनी चाहिए, और अगर शंका हो जाए तो समाधान कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर शंका बनी रहेगी तो अनिष्ट ही करेगी। इसलिए शंकर भगवान ने कहा कि जाओ परीक्षा करके देख लो, जैसे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, अपना उपाय करके देख लो। तो सती तो वहां से चली, लेकिन शंकर भगवान ने मन में सोच लिया कि लगता है इनके विधाता ही उल्टे हैं, जो हमारे समझने से ना समझे तो उसके विधाता ही उल्टे हैं। अब तो हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब तो जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा, ज्यादा तर्क वितर्क करना ठीक नहीं है। और उनसे कहा कि तुम परीक्षा करके आओ, तब तक मैं यही बटकी छाया में बैठा हुआ हूँ, तब तक बैठे हूँ बट छाही, जब लगी तुम अइहो मोहि पाही। ये बटकी छाया में भगवान शंकर बैठ गए और भगवान शंकर भगवान का नाम जप करने लगे। अच्छा, भगवान शंकर सदैव हमेशा अधिकतर बटकी छाया में ही बैठते हैं। बट है क्या? बटकी छाया में बट के पास ही क्यों बैठते हैं, बट की छाया में ही क्यों बैठते? क्योंकि बट विश्वास का प्रतीक है। बट जो बरगद है, बट है, ये बट वृक्ष जो है, ये बट विश्वास अचल निज धर्म, ये विश्वास का प्रतीक है ना, क्योंकि इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। विश्वास वो अटल